गोदावरी माता जी और विकास प्रभु दोनों ने बहुत सुंदर बोला। मैं उस उदाहरण को जो माता जी और प्रभु जी दिए उसको थोड़ा सा आप लोग के बीच में और प्रैक्टिकल फॉर्म पे आपके बीच में रखता हूँ। भगवान को भगवान भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते मालूम? अब मैं ये सारा थ्योरी हो गया। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बस 2 मिनट लूंगा, तीसरा मिनट में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जान सकते मालूम? क्योंकि जैसे लोग वकील संविधान को बहुत अच्छे से जानता है तो उसका लूपहोल्स निकाल लेते हैं, उस पर नियंत्रण करने का भाव आ जाता है। मैकेनिक कार को बहुत अच्छे से जानता है तो उसको मैनेज करना जान डालता है। वो आप चाबी नहीं भी ले जा रहे हैं तो कैसे ऑन करना है उसको जान जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ मैं आपको। आप देख रहे हैं उसके ऊपर नियंत्रण कब होता है? जब उसको जान जाता है। इसलिए भगवान को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान को जो जान जाएगा तो फिर भगवान के ऊपर नियंत्रण करने लगेगा। इसलिए आचार्यगण बताते हैं कि भगवान भगवान को भी नहीं समझ पाते। यही तो कहा जाता है कि ब्रह्मा भी नहीं, कल विनोद प्रभु बोले थे ना, ब्रह्मा भी नहीं समझते और ब्रह्म विमोहन लीला हो गया, इंद्र के द्वारा हो गया। तो भगवान क्यों नहीं जानते मालूम? वो अनंत है। जैसे कुछ कम पड़ता है तो फिर एक्सपेंशन हो जाता है, नया लीला आ जाता है। और आप लोग को पता हो हर कल्प में अलग अलग लीला होती है। हमारे शास्त्रों में कई बार विरोधाभास दिखता है कि उसमें तो ऐसा बोला गया था, इसमें तो ऐसा बोला गया था। उसको बोलते हैं कल्प भेद, उसको कहते हैं कल्प भेद। जब कोई किसी अवतार के रूप में किसी कल्प में आते हैं तो लीला किए रहते हैं, उस समय अलग रहते हैं। जैसे सप्तऋषि बदलते रहते हैं, सप्तऋषियां बदलते रहते हैं तो अलग अलग कल्प में अलग अलग होते हैं। तो भगवान को भगवान भी नहीं जानते। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात विकास प्रभु बोल रहे थे, उसको मैं और आप लोगों के बीच में एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। 4 नियम का पालन, 16 माला करना, ये नियम है क्यों? जिससे हम अच्छे बने। प्रभु ने बहुत सुंदर एक एक लाइन उसमें रखा। तो अब इसमें 2 बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। पहली बात ये, इस नियम के प्रति श्रद्धा ना होना एक बात है, इस नियम को न कर पाना एक दूसरी बात है। न कर पाना ठीक है, अब मैं इसको और आपके सामने जोड़ रहा हूं। न कर पाना और इसके लिए प्रयास करना। इसको उदाहरण से मैं बता रहा हूं। जैसे आपके बच्चा है या वो पढ़ाई के लिए दिन भर मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है और उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता, तो आप उसको मारते हैं? क्या बोलते हैं, बेटा तूने अपने तरफ से भरपूर मेहनत की, नहीं आया कोई बात नहीं, आप यही बोलते हैं ना। लेकिन एक बच्चा सवेरे से उठे और घूमने लगे और पढ़े ही ना, और उसके बाद पास ना हो, तो आप क्या करते हैं? दोनों के साथ आपका व्यवहार में अंतर देखिएगा। एक को आप फिर आते ही सूतने लगते हैं पीछे, उसको बोले लाल कर दूंगा तेरे को। क्यों? क्योंकि तू पढ़ाई नहीं तो पास होगा कैसे। और दूसरे को आपने क्या बोला, कोई बात नहीं बेटा जाने दे, तो अपने तरफ से पूरा मेहनत किया, कोई बात नहीं, पास नहीं हो कोई बात नहीं। देखिए मैंने ये बात आपके बीच में क्यों रखी, इसलिए रखा कि उस 4 नियम का पालन न करना ठीक है कुछ नहीं होता, ये एक अलग बात है। ये उसी प्रकार का है जैसे बच्चा पढ़ता ही नहीं, लेकिन उसके प्रति आस्था होना और उसके लिए सतत प्रयास करना, तो भगवान उसको पसंद करते हैं। ये विकास प्रभु बोलना चाह रहे थे, है ना विकास प्रभु? आपने इन तो चूंकि विकास प्रभु की बात को मेरे को तो वैसे भी कुछ नहीं समझ में आता, मैं जो आप लोग बोलते हैं उसी से मैं निकालता हूँ। आप लोगों ने ध्यान दिया सारा श्लोक आप लोग इतना बेहतरीन श्लोक को एक्सप्लेन करते हैं, मैं उसी से सब चीजों को सीखता हूँ। एक उदाहरण गोदावरी माता जी भी और विकास प्रभु दोनों ने दिया सूर्य का उदाहरण। और वो कितना इंपॉर्टेंट है मालूम इस श्लोक के लिए, कि जैसे सूर्य को नहीं देख पाते तो विकास प्रभु ने बोला कि वो बादल ढक देता है। एक्चुअल में बादल की क्षमता है नहीं सूर्य को ढकने की। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये अंतिम बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, सामान्यतः हम क्या कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया, हम नहीं देख पाते। एज ए जीव बीच में बादल है और ऊपर सूर्य है, तो सूर्य को मैं नहीं देख पा रहा हूं, किसके कारण? बादल के कारण। तो ये कमजोरी किसकी है? मेरी। लेकिन यदि मैं फ्लाइट से चला जाता हूं और बादल के ऊपर चला जाता हूं तो सूर्य को मैं देखने में सक्षम हूं। मैंने ये बात क्यों कही? सूर्य को यदि हम भगवान से तुलना करें, बादल को माया से तुलना करें और पृथ्वी में हम अपने आप को जीव के रूप में तुलना करें, तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। माया के कारण हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। फ्लाइट मतलब भक्ति लेके यदि हम बादल के ऊपर चले जाते हैं तो सूर्य का दर्शन कर। तो जो विकास प्रभु बोल रहे थे बहुत कठिन है, उस बात को मैंने इसलिए इस बात को मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यदि हम भक्ति रूपी फ्लाइट को लेके चले
तो अपने हर जीवन में हर क्षण पे उसको अनुभव कर पाएंगे, हर क्षण उस चीज को अनुभव, भक्ति करते रहेंगे। तो योग करेंगे तो मरने के बाद, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो मरने के बाद दूसरे जन्म में कुछ अच्छा प्राप्त होगा। भक्ति में, और इस बात को मैं और क्यों बोल रहा हूँ उसका एक छोटा कारण आपके बीच में और रखता हूँ। कोई निवेदिता माता जी, आप अनम्यूट कीजिएगा। जी प्रभु जी। निवेदिता माता जी, मैं आपके यहाँ आऊंगा तो आप मुझे प्रसाद बना के देंगी? जी प्रभु जी। तो आप जब प्रसाद बना के देंगी और मेरे सामने रखेंगी, और मैं जब उसको प्रसाद को पाऊंगा और मैं जब उसको खाते जाऊंगा, तो आपको ज्यादा आनंद आएगा कि मैं यदि उसमें एक खाया, माता जी बहुत अच्छा बना, एक और दीजिए, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत ही आनंद आएगा। अब मैं यदि आपसे बोलूं माता जी आप खाइए ना, तो आपको खाने में ज्यादा आनंद आ रहा है कि खिलाने में? खिलाने में ज्यादा। बस खत्म। अब मैंने ये बात क्यों कही? भगवान है और भक्ति भक्त करता है, तो भगवान को उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद भक्त को भक्ति करने में आता है। जैसे माता जी को खिलाने में आनंद आ रहा है, मैं बोलूंगा खा ली, मेरे को खाने में उतना मजा नहीं आ सकता, लेकिन आप खिलाने में ज्यादा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ही जब भक्त भक्ति करता है तो भगवान कितना आनंद पाते हैं वो अलग बात, लेकिन हम भक्ति करते हैं भगवान के प्रति वैसे भाव रखते हैं तो हम आनंदित रहते हैं। ये इसके पीछे का वो ये रहस्य है, वो ये ज्ञान है। तो इसलिए, और भगवान को क्यों नहीं जान सकते, तो उसकी सारी बातें मैंने आपके बीच में रखा। समय का भाव है,